6 फुट 4 इंच और 95 किलो वजन का हामिल इंसान, एक नौजवान अरशद नदीम, जिसने ओलंपिक गेम्स में 118 साल रिकॉर्ड तोड़कर मुल्क को मिल्लत का सर फख्र से बुलंद कर दिया। बल्कि ये कहा जाए तो इंतहाई मुनासिब होगा कि वतने अजीज की 77वीं सालगिरह के मौके पर एक ऐसा तोहफा इस नौजवान अरशद नदीम ने मुल्क को मिल्लत को दिया, इस वतने अजीज को दिया, इस अर्ज़े पाक को दिया, जिसने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। नाजरीन, पेरिस ओलंपिक्स 2024 में 92.97 मीटर दूर, जो कि तकरीबन 305 फुट बनता है, इतनी दूर नेजा फेंक के अरशद नदीम साहब ने मुल्क को मिल्लत का सर फख्र से बुलंद कर दिया। क्यों ना ये फख्र से बुलंद होता कि ये इसी धरती का बासी जो 118 साल रिकॉर्ड तोड़ता है। और यहां पे मुझे वो अल्फाज याद आ रहे हैं कि अल्लाह ही तो फैसला करता है पत्थर के भी मुकद्दर का, किसे ठोकर पे रखना है, किसे असवद बनाना है, किसे ठोकर पे रखना है, किसे असवद बनाना है। 2 जनवरी 1997 को जिला खानेवाल की तहसील मियां चन्नू के एक कस्बे में पैदा होने वाला अरशद नदीम अपने बहन भाइयों में 8 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर है। ये जो इलाका है ये बुनियादी तौर पे मुल्तान जिले का इलाका था, लेकिन 1985 में जब मुल्तान के साथ खानेवाल भी एक अलहदा डिस्ट्रिक्ट बना तो ये इलाका मियां चन्नून एक बहसीयत तहसील जो है वो खानेवाल में शामिल हो गया। ये वो जवान है जिसने सहूलियात की अदम दस्तयाबी को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया। पूरी कौम के लिए, पूरी कौम की यूथ के लिए ये पैगाम है, बल्कि यूथ ये इस बात पे गौर करे कि सहूलियात की अदम दस्तयाबी पे शिकवा नहीं होता, सहूलियात की अदम दस्तयाबी पे परेशानी नहीं होती, सहूलियात की अदम दस्तयाबी पे मुल्क को छोड़ना नहीं होता। सहूलियात की अदम दस्तयाबी के बावजूद भी ये नौजवान ये अपनी तमाम तर तवानाइयों को बरूए कार लाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आज मुल्क को मिल्लत का कामयाब तरीन इंसान बन गया। अगर सहूलियात का तज़किरा किया जाए तो अरशद नदीम साहब के पास जेवलियन स्टिक नहीं थी। उन्होंने अपने गांव के क्राफ्टमैन से रिक्वेस्ट करके बैम्बू स्टिक को जेवलियन की शक्ल पे तैयार करवाया और उससे वो अपनी प्रैक्टिस करते थे। इस सारे सिनेरियो में अगर रशीद अहमद साकी साहब को डिस्कस ना किया जाए तो मेरा ख्याल है इंतहाई बेइंसाफी होगी। रशीद अहमद साकी साहब वो शख्सियत है कि अरशद नदीम साहब बताते हैं कि इस गेम के तमाम तर ट्रिक्स उन्हें रशीद अहमद साकी साहब ने समझाए, उन्होंने सिखलाए कि अपनी एल्बो का यानी अपनी कूनी का इस्तेमाल करते हुए किस तरह आपने नेज़े को दूर तक फेंकना है। अगर मौजूदा कोच का जिक्र किया जाए तो सलमान इकबाल भट्ट साहब इनके कोच हैं, जिनकी सरबराही में इन्होंने 118 साल रिकॉर्ड तोड़ा। ये नौजवान अरशद नदीम ये पूरी कौम के लिए मशाले राह है, खास तौर पे मेरी यूथ के लिए जो मुल्क पाकिस्तान के मौजूदा नामसाइद हालात में मुल्क को मिल्लत से, मुल्क को छोड़ के हमेशा के लिए बाहर शिफ्ट होने की कोशिश में है, जो इंतहाई परेशानी में है, इज़्तिराब में है, उनके लिए बड़ी बेहतरीन मशअले राह है। इससे पहले 2022 में ये साउथ एशिया के पहले एथलीट बने थे जिन्होंने 90.18 मीटर दूर जो है वो नेजा फेंका, जो तकरीबन 295 फुट बनता है। और इसके बाद 2023 में वर्ल्ड एथलीट्स चैंपियनशिप में इन्होंने ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया बल्कि वहां से भी सिल्वर मेडल हासिल किया था। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा। पूरी कौम की तरफ से अरशद नदीम के लिए सल्यूट, और सल्यूट उनके वालिदैन के लिए, सल्यूट
ایسے جوانوں کے لیے جو اس وقت قوم کے لیے مشعل راہ ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پہ اگر ہم اختتام کی طرف چلیں تو یہ بات میں گورنمنٹ آف پاکستان سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایسے ٹیلنٹڈ لوگ جن میں اللہ رب العزت نے یہ ٹیلنٹ رکھا ہوتا ہے، ان کو ہر ممکن جو ان کے لیے سہولیات ہوتی ہیں، تمام ممکنہ سہولیات سے انہیں نوازیں تاکہ وہ ملک و ملت کا نام روشن کر سکے۔ اور والدین سے بھی ریکویسٹ ہے کہ تمام والدین اپنے بچوں کو ڈپٹی کمشنر بنانے کی بجائے اگر بچوں کا فطری میلان، فطری رجحان گیموں کی طرف ہے تو اس فیلڈ کو بھی بچوں کو جوائن کرنے کا موقع دیں تاکہ ہماری قوم جو ہے وہ بہتری کی جانب گامزن ہو سکے۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعاؤں کا طالب حافظ جنید کھٹانہ۔ فی امان اللہ والسلام۔